मोबाइल नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग समास भाग 9 पढ़ेंगे। आज हम लोग समास भाग 9 पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे ये बताइएगा, ये बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है और हमारी आवाज़ें आप तक स्पष्ट पहुंच रही है? तो कमेंट में आप सभी बच्चे यस लिखिएगा। यस लिखिएगा बच्चा। अब तक हम लोग 4 समास पढ़ लिए। अब तक हम लोग 4 समास पढ़ लिए। समझने का प्रयास कीजिए, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अब तक हम लोग, अब तक क्या बोले, अब तक हम लोग 4 समास पढ़ लिए। आज से अब, आज से अव्ययी भाव से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास। अब तक 4 समास पढ़ लिए। समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहे थे अभी हम? जो ये कौन विद्यार्थी तमाशा कर रहे? राकेश कुमार आर के भाई पढ़ा रहे हैं तो इस कमेंट कर रहा है कि वीडियो प्राइवेट क्यों कर देते हैं सर जी, है ना। पहले तो लास्ट में रेस्पेक्ट कर दिया, वीडियो प्राइवेट क्यों कर देते हैं सर जी? तो वीडियो हम ना बनाते हैं बुआ, तो हमारा मन है, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना 3 बजे से, तो आप पढ़िए ना आराम से। वो हमारा मन है बाबू, हैं। तो 4 समास हम लोग पढ़ लिए। अव्ययी भाव समास, बातें समझ रहे हो ना। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इतना मेरे भाई हम लोग पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे नंबर 5 द्वंद्व समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। और एक बच्चा का परेशानी है, स्क्रीनशॉट नहीं होता है सर। ये स्क्रीनशॉट नहीं होता है तो हम इंजीनियर हैं जी, कि आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम ला के देते हैं? बोलिए। तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं होता है तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, है ना। अब नहीं होता है तो क्या कीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और स्पीड में थोड़ा लिखते रहिएगा, समझते भी रहिएगा, है ना। और एगो ज्योतिष कुमार ने लिखा है, सर क्लियर नहीं पता चल रहा है। चलिए तो आप सभी बच्चे भी कमेंट कीजिए। तो अगर क्लियर है तो कमेंट में लिखिए क्लियर, क्लियर नहीं है तो लिखिए नॉट क्लियर, फिर हम पढ़ाते हैं। मोबाइल वाला डाटा से पढ़ाते हैं बच्चा, वाईफाई नहीं सक्सेस कर रहा है यहाँ, इसलिए रुकता है। मोबाइल वाला डाटा से पढ़ा रहे हैं। आप अपने ना वो वीडियो का क्वालिटी जो है ना उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। 1-2 दिन देखिए ना, हम प्रयास करते हैं वाईफाई का, वाईफाई काम ही नहीं कर रहा तो हम क्या करें। 1-2 दिन कष्ट कीजिए ना, फिर हम देखते हैं। ठीक ठीक बाबू ठीक।
और एक बात और, अगर रुक गया ना वीडियो तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, है ना, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, रुक जाएगा तो ठीक। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। सबसे पहले तो बच्चे आप नाम बोलना सीख जाइए। द्वंद्व समास क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या पढ़ेंगे बाबू? द्वंद्व समास। आप सभी बच्चे बोलो, द्वंद्व नहीं, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व समास। तो सूत्र होता है मेरे भाई, चार थे द्वंद्व। सूत्र होता है चार थे द्वंद्व। सूत्र क्या होता है? चार थे द्वंद्व, है ना। अब जरा इसका आप अर्थ समझिएगा। अगर हम चार थे को तोड़ेंगे, आज एकदम जाओ, चार थे, तो चार थे को जब हम लोग तोड़ते हैं ना बच्चा, तो होता है च अर्थे। क्या होता है? च अर्थे। मतलब च के अर्थ में च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। और समास तो रटना है भाई, है ना, बार बार पढ़िएगा, याद आ जाएगा। च मतलब क्या होता है? तो च का मतलब होता है और। च बराबर यहां पर लिख देते हैं और, है ना। च मतलब और। च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। फिर यहां पर आप देखिएगा बाबू, समस्त पद विग्रह अर्थ, देख रहे हैं ना, यहां पर हम लिख दिए धर्मार्थो। क्लियर पता चल रहा है ना भाई? ठीक। धर्मार्थ कामा, धर्मार्थ, धर्मार्थ नहीं, धर्मार्थ, धर्मार्थ कामा कृष्णा अर्जुनो। कृष्णा अर्जुनो, राम कृष्णो। राम लक्ष्मणों। देखिए यही सब आपका द्वंद्व समास है। यही सब बाबू आपका द्वंद्व समास है ना। क्या कमेंट कर रहा है? वो तो रुकवे करेगा, बोल तो दिए कि डाटा से काम हो रहा है। देखेंगे, एक दो दिन कष्ट कीजिए, देखते हैं दूसरा कोई उपाय लगा देंगे फिर, है ना। तो धर्मार्थो, अब हम इसको विग्रह करेंगे। तो धर्मः च अर्थः च, धर्मः च अर्थः च।
देखिए लिखते हैं धर्मः च अर्थः च। अब समझिए विग्रह हमने कैसे किया। तो सबसे पहले हमने इसको पढ़ा तो लिखल है धर्मार्थो। जब हमने इसको पढ़ा और लिखा हुआ है धर्मार्थो तो हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगावेंगे कि इसमें कौन कौन सा शब्द मिला हुआ है, हम इस पर सोचेंगे। तो हमने सोचा तो हमको मिला दो शब्द, एक मिला धर्म और एक मिला अर्थ। तो हमने धर्म च कर दिया और एक मिला अर्थ, हमने अर्थ च लिख दिया। तो हमारा विग्रह हो गया बाबू धर्म च, धर्म च अर्थ च। अब इसको पढ़ते हैं धर्मार्थ कामा, धर्मार्थ कामा। अब आप सभी बच्चे समझिएगा, इसको पढ़िए तो इसमें आपको तीन शब्द मिलेगा, तीन शब्द मिलेगा आपको, तीन शब्द मिलेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, धर्म अर्थ काम तीन शब्द है, धर्म अर्थ काम। तो वही विसर्ग लगाना है, च लिख देना है, विसर्ग लगाना है, च लिख देना है ना। तो देखिए क्या बनेगा धर्म च अर्थ च काम च। समझ में आया आपको? इसमें तीन शब्द मिला, धर्म अर्थ काम। जो मिला उसमें विसर्ग लगाए, च लिख दिए। तो धर्म च अर्थ च काम च। क्लियर? अब आप सभी बच्चे इसको पढ़ो, कृष्णा अर्जुनो, कृष्णा अर्जुनो। पढ़ो कृष्णा अर्जुनो। तो इसमें आपको दो शब्द मिला, कृष्ण मिला, अर्जुन मिला। कृष्णा नहीं मिला, कृष्ण मिला है। अर्जुनो नहीं मिला है, अर्जुन मिला है। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण अर्जुन, तो कृष्ण च अर्जुन च। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कृष्ण च अर्जुन च, कृष्ण च अर्जुन च। ये आपका हो गया। अब जरा इसको उम्मीद करते हैं हम उम्मीद करते हैं बच्चा कि शायद ये दोनों आप खुद से बना भी सकते हैं। इसमें तो दो नाम आपको मिल गया, राम मिला, कृष्ण मिला। तो राम च कृष्ण च। बातें समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर आपका हो गया बाबू राम च कृष्ण च। समझा ना बच्चा? राम लक्ष्मणों। उम्मीद करता हूँ
इसमें भी आपको मिल चुका होगा। एक है राम, एक है लक्ष्मण, तो विग्रह क्या होगा? रामः च लक्ष्मणः च। तो लिख देते हैं रामः च लक्ष्मणः च। अब कमेंट करके विद्यार्थी ये बताइएगा कि ये समझ में आपको आया नहीं, ये समझ में आपको आया कि नहीं। आप ज़रा कमेंट करके बताओ, ये समझ में आपको आया कि नहीं। यस कमेंट करो, यस। सभी बच्चे कमेंट करो बाबू। ठीक, अब जरा अर्थ देखिए। धर्मः च अर्थः च। तो यहाँ हो गया आपका धर्म और अर्थ, ये अर्थ हो गया इसका। धर्मः च अर्थः च कामः च। तो धर्म कौमा अर्थ और काम, जब 3 शब्द 4 शब्द 5 शब्द कितना भी शब्द हो, है ना, लास्ट वाला शब्द के पहले और लगता है और बाकी सब में कौमा देले चल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धर्म कौमा अर्थ और काम। धर्म अर्थ और काम। कृष्णः च अर्जुनः च। कृष्ण और अर्जुन। इसमें राम और कृष्ण। इसमें राम और लक्ष्मण। समझ गए ना? एक बच्चा कॉल कर दिया था, थोड़ा बंद हो गया ना। गजब विद्यार्थी हो यार, क्या दिए, पैसेंस रखो। तुम्हारे मैसेज पर मैसेज कर रहा, रुक रहा सर, रुक रहा है सर। रुक नहीं रहा था, वो थोड़ा कोई कॉल कर दिया था। चलो ठीक। अब ज़रा कमेंट कीजिए आप ये कि समझ में अगर आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, मिटा रहे हैं अब भाई। अब अगर स्क्रीनशॉट किसी में नहीं होता है तो वो कॉपी लेकर बैठिए। जितना देर में हम पढ़ाते लिखाते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। और अगर स्क्रीनशॉट हो रहा है तो कॉपी कलम लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, तो बाद में आराम से लिख लीजिएगा। अब देखिए, एक बात और हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे राम
लक्ष्मणौ, ये वाला था ना, समझिएगा भाई, ये वाला ये बताए थे ना, राम लक्ष्मणौ, तो अभी हमने ये वाला बता दिया था। तो अगर अब हम आपसे ये पूछें कि भाई विग्रह करो तो इसका, तो आप विग्रह में क्या कीजिएगा, राम च लक्ष्मण च, कहेंगे बाबू इसका अर्थ लिखिए, तो आप लगता है अर्थ भी लिख दीजिएगा, राम और लक्ष्मण। अब समझिए, जब विसर्ग के बाद च लगल है ना, जब विसर्ग के बाद च लगल है ना, तो विसर्ग के जगह पर आप आधा तालव्य स भी लिख सकते हैं। मतलब कि आप विसर्ग को हटाकर उसके जगह पर आधा तालव्य स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रा म, विसर्ग हटा के आधा तालव्य स और च, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा रामश्च। अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मण दे दिए, लक्ष्मण, विसर्ग हटा देंगे, आधा तालव्य स और च, और सबको जोड़ देंगे। मतलब इसका विग्रह दो तरह से होगा, एक विसर्ग लगा देंगे है ना, और एक में विसर्ग के जगह पर आधा तालव्य स लिखेंगे। जब आधा तालव्य स लिखेंगे तो च लिख करके सबको एक साथ कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक प्रकार से और इसको समझ जाइए, राम कृष्ण, तो बच्चा आप इसका विग्रह राम च कृष्ण च, आप विग्रह ऐसे करेंगे है ना, राम च कृष्ण च। जब इसका अर्थ पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा राम और कृष्ण। जब कहेगा भाई एक तरह से और बताओ, तो आप कीजिएगा राम, विसर्ग के जगह पर आधा तालव्य स च रामश्च, कृष्ण आधा तालव्य स च कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च। चलिए समझ में आपको आना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एग्जाम में आता है जी, मृग काकौ, ये एग्जाम में आता है भाई, मृग काकौ। कोशिश कीजिए, सोचिए क्या हो सकता है। क्या हो सकता है। मृग मतलब होता है हिरन, और काक मतलब होता है कौवा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, मृगः च काकः च। क्या लिखे, मृगः च काकः च। अर्थ क्या होगा, हिरन और कौवा। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। अब इसको एक तरह से आप कैसे बना सकते हो, तो मृगश्च काकश्च हो गया, मृगश्च
का कष्ट, क्लियर ना। फिर आगे सुख दुखे, सुख दुखे। तो इसमें आपका विसर्ग से नहीं बनेगा, इसमें होगा सुखम च दुखम च, सुखम च दुखम च। ये देखिए सुखम च दुखम च, अर्थ हो जाएगा सुख और दुख। विसर्ग रहता है ना तब आधा तलब विषय होता है, ऐसे विग्रह में आधा तलब विषय नहीं होगा। और एक और पुण्य पापे, ये लास्ट आपका है पुण्य पापे, तो इसमें भी होगा पुण्यम च पापम च, अर्थ हो जाएगा पुण्य और पाप, पुण्य और पाप है ना। तो ये एकार जब लास्ट में रहेगा ना एकार, तो वो विसर्ग वाला से नहीं बनाइएगा, ठीक ना। वो अंतिम में ये वो बिंदु माने अनुस्वार देख के बनाइएगा। देखिए इसमें भी सुख दुखे, तो अंत में ए हुआ ना तो सुखम कर दीजिएगा, दुखम कर दीजिएगा। पुण्य पापे, तो अंत में ए हुआ ना तब पुण्यम पापम कर दीजिएगा। अब अगर बच्चा समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में यस लिख दीजिए। मुख्य रूप से इसी को याद रखिएगा, मतलब आपका ये अनुस्वार वाला मुख्य रूप से इसी को याद रखिएगा, बराबर ये भी एग्जाम में आता है। अब ये मत समझ जाना कि जितना रहेगा एक कार उसमें अनुस्वार लगा देंगे, उस प्रकार से उतना नहीं समझिएगा। ये दोनों में याद रखिएगा कि अंत में रहेगा एक कार है, दोनों में अनुस्वार लगा दिए। तो सुखम च दुखम च पुण्यम च पापम च, इस प्रकार से याद रखिएगा। और नाम अगर रह गया नाम, तो नाम वाला में तो भाई विसर्ग ही लगेगा, नाम वाला में विसर्ग ही लगेगा, नाम में अनुस्वार नहीं लगता है। नाम में बाबू अनुस्वार नहीं लगता है, जैसे समझाते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए ना, कमेंट किए ना आप। हाँ, नाम में इसको मिटाते हैं, नाम वाला में अनुस्वार नहीं लगेगा। नाम वाला में कभी भी अनुस्वार नहीं लगेगा। जैसे देखिए ये भी एग्जाम में आता है, राम सीते, तो देखिए एक अंत में ए है, एक अंत में ए है, तो हम बोले कि ए रहेगा तो अनुस्वार लगा दीजिएगा, लेकिन एकरो अंत में ए है, लेकिन नाम के अंत में ए है। लड़का या लड़की के नाम है तो नाम में अनुस्वार किसी कीमत पर नहीं होगा, ठीक ना, कभी नहीं होगा। इसमें विसर्ग होगा, तो राम च सीता च, तो विसर्ग तो होगा, तो विसर्ग किस में होगा, राम में होगा। सीता के अंत में, लता के अंत में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको भी बता दिए, राम और सीता, राम सीते। एग्जाम में आता है बाबू, ध्यान दीजिएगा इसको भी, राम सीते।
राम सीते। मतलब लास्ट में देखिए ना, आकार है, आकार, तो विसर्ग नहीं दीजिएगा, ठीक ना। जैसे देखिए माता पितरौ, क्या बनाइएगा, माता च पिता च माता और पिता। देखिए विसर्ग लगाए, माता आ लगल है, पिता आ लगल है, सीता आ लगल है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कमेंट करो समझ गया तब। ठीक, चलिए हो गया बाबू। आप मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये दोनों के, ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुल्ले के। तो इसका तो ले लिया होगा। चलिए आपका द्वंद्व समास हमने समाप्त कर दिया। अब नंबर 6 पर आइए, द्विगु समास है ना। तो यहाँ पर सूत्र आइए, सूत्र संख्या पूर्वो द्विगु। सूत्र पर आइए भाई, संख्या पूर्वो द्विगु, ये आपका सूत्र है। संख्या पूर्वो द्विगु है ना। और इसका अर्थ हो गया, इसका परिभाषा हो गया, जिस समास का पहला पद संख्या वाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, है ना। जैसे समझाते हैं, समस्त पद यहां देते हैं, विग्रह अर्थ, इसको रट्टा मारना है भाई। त्रिलोकी, त्रिलोकी रट्टा मारना है, इसमें ज़्यादा हम नहीं कुछ समझा सकते, रटना है इसको। त्रिलोकी, त्रयानाम लोकानाम समाहार, त्रयानाम लोकानाम समाहारः। देखिए क्या लिखल है, ध्यान दीजिएगा। त्रयानाम लोकानाम समाहारः त्रिभुवनम। चलिए शुरू हो जाइए, है ना। पहला पद संख्यावाची, त्रि माने 3, है ना, संख्यावाची, इसलिए द्विगु समास हुआ। त्रया, त्रि मतलब त्रया नाम बोलेंगे, भुवना नाम, त्रया नाम भुवना नाम समाहार।
त्रयाणां भुवनानां, यह देखिए भुवनानां समाहारः, त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम। अगला चतुर्युगी, चतुर्युगी है ना। चतुरानाम युगानाम समाहारः, त्रयाणां लोकानां समाहारः, त्रयाणां भुवनानां समाहारः, चतुरानां युगानां समाहारः। तो इस प्रकार से जिसको रटना है उसको हम लोग इस प्रकार से रटेंगे। पंचवटी, अब इसमें वो वाला नहीं आवेगा, चतुरानन, दशानन, ये सब बहुव्रीहि में आता है, क्योंकि इसका एक अलग अर्थ निकलता है, एक विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए चतुरानन आपका आवेगा बहुव्रीहि समास में। दशानन जिसको रावण कहते हैं, चतुरानन जिसको ब्रह्मा कहते हैं, तो वो आवेगा बहुव्रीहि समास में, क्योंकि उसका एक विशेष अर्थ निकलता है। पंचवटी बहुआ हो, क्या बोलेंगे? पंचानाम, अब ये वाला ना होगा, ये वाला ना होगा। पंचानाम वाटानाम समाहारः, हो गया ना। फिर नंबर 6 सप्तशती, अगला नहीं 6 कहाँ, 1 2 3 4 5, हाँ सप्तशती। नेक्स्ट सप्तशती, सप्तानाम शतानाम, देखिए यहाँ पर सप्ता नाम, सप्तानाम शतानाम समाहारः, है ना। और एक और समझ लीजिए, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम अध्यायानाम समाहारः। नजर देख लीजिए जरा, चलिए बोलते हैं फिर से, ये लास्ट हुआ आज का। फिर नए समास पढ़ेंगे नंबर 7 8, है ना, कल पढ़ लेंगे। फिर 9 10 अगला दिन होएगा समास खत्म। मंगल ने बुधवार को समास कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। बस ज़्यादा कहाँ पढ़ाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, उसी को पढ़ने के लिए 10 मिनट 15 मिनट काफ़ी है। लिखने में जो समय आपको लगे कॉपी में, लिखने के बाद आप याद करो तो 10 से 15 मिनट काफ़ी है। यहाँ देखिए, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, चतुरानाम युगानाम समाहारः, पंचानाम वाटानाम समाहारः, सप्तानाम शतानाम समाहारः, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। अब तनि अर्थ पर आइए। 3 त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तीनों लोक,
या तीन लोकों का समूह। तीन भुवनों का समाहार। चार युगों का समाहार। समाहार मतलब मिल जाना, युगों का समाहार। पांच वट वृक्षों, सात सैकड़ों का समूह, जिसको 700 कहते हैं। आठ अध्यायों का समाहार या समूह। आठ अध्यायों का समूह। संख्यावाची क्या है सर? एक बच्चा क्वेश्चन किया, संख्यावाची क्या है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, मतलब जब हम उसको बोलें तो वो संख्या होना चाहिए। जैसे हमने बोला त्रिलोकी, तो पहला पद आपका त्रि है, त्रि मतलब तीन होता है, तीन आपका संख्या है, इसलिए संख्यावाची हो गया। त्रिभुवनम, त्रि मतलब तीन, चतुर्युगी, चतुर मतलब चार, पंचवटी पाँच, सप्तशती सात, अष्टाध्यायी 8, ये संख्यावाची होता है। तो बच्चा कुछ नहीं, हो गया, कहानी खत्म। एक बार फिर से है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम युगानाम समाहारः, नहीं भुवना नाम है ना, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, चतुराणाम युगानाम समाहारः, पंचानाम वाटानाम समाहारः, सप्तानाम शतानाम समाहारः, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। स्वाहा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो बाकी विशेष कल होगा, है ना। नई समास, मध्यम पद लोपी समास, है ना, ये दो कल हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो लगा हम दूसरी